हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें अभी तक हम 3 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में समझ चुके हैं, जो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और अब हम समझेंगे आपकी बुक में दिए गए चौथे और आखिरी लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो है एक्सक्रीशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा एक्सक्रीशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है। और इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस टॉपिक में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एक्सक्रीशन। और ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हम 3 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं। और लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, बहुत ही एसेंशियल होते हैं। एक और लाइफ प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, और वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। और हमारी बॉडी से मेरा मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। और हर एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं जो बॉडी के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं होते, या फिर बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स और हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर कैसे रिमूव किया जाता है? ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रिमूव करा जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस की मदद से। सो एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में एक प्रोडक्ट बनता है जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसा कि हमें पता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो हम इस गैस को बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं? हम इस गैस को बाहर निकालते हैं लंग्स की मदद से। लंग्स वो ऑर्गन है जो बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करती है। तो यानी कि लंग्स की मदद से हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी से। ऐसे ही अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बनते हैं। अब जैसा कि हमें पता है, ऑर्गेनिजम्स भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं। तो इनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है, चलिए समझते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स they remove these waste by simple diffusion from the body surface। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन वेस्ट को रिमूव करते हैं बॉडी सरफेस से एक प्रोसेस की मदद से, जिसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। अब इस पॉइंट को हम पिछले लेक्चर्स में भी बहुत बार समझ चुके हैं। अब चलिए इसको क्विकली दोबारा से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो है अमीबा। अमीबा का बॉडी सरफेस, जैसा कि हम देख सकते हैं, उसके एनवायरनमेंट के साथ, उसकी सराउंडिंग के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जिस वजह से ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये डायरेक्टली डिफ्यूजन की मदद से एक्सक्रीशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल से बाहर एनवायरनमेंट में रिमूव कर देते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिंपल डिफ्यूजन की मदद से एक्सक्रीशन हो जाता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, फिशेस और ह्यूमंस, हम सब मल्टी सेल से बने हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। और ये बात हमें पता है
कि हमारी बॉडी का हर एक सेल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। इस वजह से हम सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन नहीं कर सकते। फिर हमारे अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि इंसेक्ट्स, फिशेस, ह्यूमंस, ये सब यूज करते हैं स्पेशल ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के लिए। जैसे इन ह्यूमंस एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम की मदद से। सो ह्यूमंस जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर होता है एक प्रॉपर सिस्टम जिसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस सिस्टम की मदद से ह्यूमंस के अंदर होता है एक्सक्रीशन। तो इस टॉपिक में हमने समझा एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी से वेस्ट या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सिंपल डिफ्यूजन की मदद से एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जैसे ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है, और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ह्यूमंस में एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में मदद करता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है यूरिन की फॉर्म में, यानी कि ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बनाता है यूरिन, जिसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और ये सारे पार्ट्स मिलकर यूरिन बनाते हैं। तो चलिए वन बाय वन समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को। और इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे पहला पार्ट होता है किडनी। किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होती हैं। ये वो ऑर्गन्स हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और ये किडनीज जैसा कि आप देख सकते हैं पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि दोनों साइड प्रेजेंट है। राइट साइड पर प्रेजेंट है राइट किडनी और लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है लेफ्ट किडनी। किडनी यूरिन को फॉर्म करके आगे पास ऑन करती है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जिनको बोलते हैं यूरेटर। और किडनी की तरह यूरेटर भी पेयर में प्रेजेंट है, यानी कि राइट किडनी के लिए राइट यूरेटर है और लेफ्ट किडनी के लिए लेफ्ट यूरेटर है। यूरेटर किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके आगे पास ऑन कर देते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जैसा कि आप देख सकते हैं यूरेटर ओपन हो रहे हैं एक सैक लाइक या फिर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में। ये एक बैग की तरह काम करता है, यानी कि इसमें यूरिन कलेक्ट होता रहता है और जैसे ही ये बैग यूरिन से फुल हो जाता है ये यूरिन को बाहर एक्सक्रीट कर देता है एक ओपनिंग की मदद से जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जिसके थ्रू जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो ये है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो मिलके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, a urinary bladder and a urethra। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं किडनी का पेयर, यूरेटर्स का पेयर और एक यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमिनल एरिया में, यानी कि हमारे एब्डोमेन में। एब्डोमेन बॉडी का वो एरिया होता है जो चेस्ट और हिप रीजन के बीच में होता है और उस एरिया को एब्डोमिनल एरिया भी बोल सकते हैं। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है हमारे एब्डोमिनल एरिया में या फिर एब्डोमेन में। और ये फ्रंट साइड पे प्रेजेंट नहीं होता,
ये बॉडी की बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है, उसकी दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है किडनीज। सो किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन द ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। जो किडनी है वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों साइड्स पे। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसमें जो मेन ऑर्गन है किडनीज, वो प्रेजेंट होती है रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड पे पीछे की तरफ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट्स किस चीज के बने होते हैं? ये कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं? चलिए देखते हैं। Kidney helps to remove nitrogenous waste products like urea, uric acid from the blood. जो किडनी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड। तो जब हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं यूरिया और यूरिक एसिड के जैसे, यानी कि जिनमें नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होता है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमारे ब्लड से रिमूव करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जिन वेस्ट प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा होता है, उनको ब्लड से रिमूव करती है किडनीज या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ये इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करके बनाती है यूरिन, जिसके थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब आपने कभी नोटिस किया है, जिस दिन हम ज्यादा पानी पीते हैं उस दिन हम ज्यादा यूरिनेट करते हैं, लेकिन जिस दिन हम कम पानी पीते हैं या फिर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, उस दिन हम यूरिनेट भी कम करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? हमारी बॉडी में जो किडनीज होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को रेगुलेट करती हैं, यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल एक्सेस हो जाता है, तब वो उस एक्सेस वाटर को रिमूव कर देती हैं यूरिन के थ्रू। या फिर जिस दिन हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, तो उस दिन वो यूरिन में कम पानी को रिलीज करती है, यानी कि वाटर कंटेंट कम रखती है यूरिन के अंदर। सो किडनीज ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस इन द बॉडी। जो किडनी है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का भी लेवल बैलेंस करती है हमारी बॉडी में। तो किडनी के दो फंक्शन हुए। पहला फंक्शन है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड, और दूसरा मेन फंक्शन है इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी। सो इससे पता चलता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। सो इस टॉपिक में हमने समझा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, और ये सारे पार्ट्स मिलकर यूरिन फॉर्मेशन और उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। यूरिन की मदद से हमारी बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है, और साथ ही जो किडनीज है वो हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो आई होप अब आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा सेकेंड टॉपिक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है, और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे ह्यूमंस के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।